नमस्कार, ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आपका हार्दिक स्वागत है हमारी नई सीरीज में जिसका नाम है कॉल ऑफ टाइम। इस सीरीज में हम बात करेंगे युवाओं से संबंधित विषयों पर। अब आप सोचेंगे कि युवा ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम सबको पता है कि यूथ एक वो स्टेज है लाइफ की जिसके अंदर बहुत एनर्जी है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये नींव है हमारे आने वाले जीवन की और इस जीवन के भविष्य की। इसलिए युवा की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनका डायनामिक्स है, या फिर इन सबको सम्मिलित करके एक ही चीज में बोलें कि जो उनके अंदर इंटरनल क्लैरिटी या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसको हम रिस्पॉन्ड करें, उसको हम रिजॉल्व करने में हेल्प करें। सिर्फ यही एक लक्ष्य है इस सीरीज का कि हम उनकी अंदर की आवाज तक पहुंचें और उनके अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ और क्लैरिटी क्रिएट करें। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन, चैलेंज, वो चाहे टाइम से आए, चाहे एनवायरनमेंट से आए, चाहे लोगों से आए, तो वो उसको फेस कर सकता है। इसलिए इस सीरीज में हमने ये सुनिश्चित किया है कि इस इंटरनल क्लैरिटी को क्रिएट करने के लिए हम उन स्पीकर्स को इनवाइट करें जिन्होंने मेडिटेशन क्यों? क्योंकि वही एक सिर्फ एक टूल है जिससे ये इंटरनल क्लैरिटी क्रिएट होती है। तो इस मेडिटेशन को अनुभवी स्पीकर से हम समझें और इस मेडिटेशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझें। बहुत से पहलू हैं जो हमने सुने भी होंगे और अब हम सुनेंगे भी, बट उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। और वो हम चाहेंगे कि हर एपिसोड में हम आप तक पहुंचाएं। और जब हम ये पहुंचा रहे होंगे तो इसमें एक और बात जो बहुत जरूरी है वो यह है कि आप जब उन्हें सुने और आपको लगे कि इसमें आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो वो जरूर आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि ये जो कम्युनिकेशन है, हम आपके साथ एक बात बताएं, आपके साथ एक बात करें, उस पर आने वाली क्वेरीज को भी हम अटेंड करें। ये लूप ऑफ कम्युनिकेशन फुली क्लोज्ड रहे, आपकी बात जो है वो आंसर हो। इसलिए हम एपिसोड के एंड में आपको कुछ ईमेल आईडीज और कुछ और जरिए बताएंगे जिसके द्वारा आप हमारे साथ आपके क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। और हो सकेगा तो हम आपको उनके रिप्लाईज, उनके आंसर्स या तो ईमेल के द्वारा या फिर आने वाले एपिसोड्स में हमारे स्पीकर्स के साथ ही लेंगे। इसी के साथ मैं शुरू करता हूं आज के एपिसोड को। आज के एपिसोड का टाइटल है रीडिफाइनिंग सक्सेस। सक्सेस के मायने क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हमने आज के समय में क्या समझ लिया है, पर इसका वास्तविक स्वरूप क्या है उसको हम गहराई से समझेंगे। तो आइए अब हम स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पीकर का। हमारे आज के स्पीकर बहुत विशेष हैं। आप पिछले 40 वर्षों से मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और ये भी जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि महज 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने इस अभ्यास को शुरू कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी की। वर्तमान समय आप चंडीगढ़ में सेक्टर 15 में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर के हेड हैं और इसके साथ सोनीपत में ब्रह्मा कुमारीज का जो रिट्रीट सेंटर है उसमें भी मैनेजिंग फैकल्टी के रूप में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा ब्रह्मा कुमारीज के वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में जब एडवांस लेवल मेडिटेशन सेशन होते हैं तो उसको आप लीड भी करते हैं। इसके साथ भारत में विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न शहरों में जब ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एडवांस लेवल मेडिटेशन सेशन हो या फिर बेसिक स्पिरिचुअलिटी के सेशंस हों या फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस हों,
तो आप वहां भी विजिटिंग फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं अवश्य देते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि दीदी जी अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आज हमारे लिए आए हैं। इसका एक विशेष कारण यह भी है कि दीदी जी का युवाओं के साथ अति स्नेह है। दीदी विशेष रुचि लेते हैं युवाओं के मार्गदर्शन में और उनमें उमंग उत्साह भरने में। इसलिए अभी हम और समय नहीं लेंगे और दीदी को इनवाइट करते हैं कि वो आए और आज के टॉपिक पर अपने विचार शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा हमारे यूथ के लिए बहुत सुंदर लेक्चर सीरीज तैयार की गई है। कॉल ऑफ द टाइम, वक्त की आवाज क्या कहती है। तनाव और चिंताओं से, स्ट्रेस एंड पेन से बाहर निकलो। ये वक्त की आवाज है और ठीक से पहचानो सक्सेस मीन्स क्या, गोल ऑफ द लाइफ, पर्पस ऑफ लिविंग, क्या मीनिंग है। इन बातों के ठीक से समझना होगा, तभी ये मेंटल पेन से, तनाव, स्ट्रेस से बाहर निकल पाएंगे। इच्छा तो सबकी है, पर उसके लिए भी जरूरत है एक राइट डायरेक्शन की। जो अब तक समझा था उस अपनी समझ को चैलेंज करने की, मेंटल पोजीशनिंग ब्रेक करनी होगी। अपने पुराने एजम्पशंस को चैलेंज करना होगा। अब तक की एजम्पशंस क्या कहती थी कि जिंदगी माना क्या, बहुत अच्छा पढ़ो, अच्छी पोजीशन लो, अच्छा कमाओ, अच्छा परिवार बनाओ, खाओ पियो, मौज करो।
दुनिया में नाम होना चाहिए, आपने कितनी बड़ी कंपनी बनाई, कितना पैसा बनाया, नामाचार, नेम एंड फेम, ठीक है, इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सुख और शांति किसमें है, ये भूल गए थे। इस सब के पीछे हमें चाहिए क्या था? पीस ऑफ माइंड, इंटरनल हैप्पीनेस आफ्टर अचीविंग गोल। गोल मिल जाता है, शांति नहीं मिलती। गोल मिल जाने के बाद भी लगता है कुछ नहीं मिला। किसी ने जिंदगी खपा दी एक डॉक्टर बनने में, किसी ने कितना धन लुटा दिया एक एडवोकेट, एक इंजीनियर और बहुत कुछ बनने में। उसके बावजूद भी देखा घर में हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, बच्चे कहना नहीं मानते, खुद बच्चे हैं तो मम्मी डैडी से संतुष्ट नहीं है, पैसा बहुत है, बाहर नेम एंड फेम बहुत है, घर के 4 लोग आपस में लड़ते हैं, चलो 4 लोग भी आपस में मिलकर रहते हैं, नेम एंड फेम भी बहुत है, बहुत मजे से जी रहे थे, कोई त्रासदी आ गई। सोसाइटी के अंदर, दुनिया में कोई इस तरह के सीन आ गए कोरोना जैसे, तो अब हम डरे फिर रहे हैं। मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा। डर डर के जी रहे हैं। कोई डर के मारे सुसाइड कर रहे हैं, कोई डर के मारे बीमार हो रहे हैं, कोई डर के मारे घर में झगड़ा कर रहे हैं। कहते ये क्या हुआ, हे भगवान ये तूने क्या किया, हमने तो सब कुछ अच्छा किया था। ये सारे गोल्स गलत नहीं है, लेकिन एक लिंक मिसिंग है। डॉक्टर बनना जरूर बनना चाहिए था, जो बने हैं और दुनिया के काम आ रहे हैं, लेकिन साथ में ऐड करना चाहिए था कि डॉक्टर बन के सबको सुख देना है, इंजीनियर बन के सबका भला करना है, सोसाइटी के काम आना है, लॉ पढ़ करके सबको बुरे रास्तों से बचाना है, बीमारियों से बचाना है। ये वाला गोल ऐड करना हम भूल गए थे। और सबसे बड़ा गोल है जिंदगी का स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्टेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। क्योंकि हम भूल गए हैं कि दुनिया और जिंदगी उतार और चढ़ाव का नाम है, सुख और दुख, अपोजिशन फोर्स दुनिया का लहरों के हवाले है, वक्त के हवाले है। कभी वक्त में सब कुछ फेवरेबल होगा और कभी वक्त में सब कुछ हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। उस टाइम याद आएगा हमने एक विल पावर नहीं कमाई, टॉलरेंस नहीं कमाई, एक ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस नहीं कमाई। वो दौलत कमाई होती तो आज बैंक बैलेंस खुट जाने के बावजूद भी हम खुश रहते। आज हमारी इनकम बंद हो जाने के बाद भी अगर माइंड स्टेबल है तो इनकम के और 10 रास्ते ढूंढ लेगा। एक इनकम तो बंद हुई, थोड़ी लग्जरीज कम हुई, थोड़ा बाहर घूमना खाना कम हुआ, हम परेशान क्यों हो गए? क्योंकि हमें अदर ऑप्शंस ढूंढने नहीं आए। अदर ऑप्शंस कौन ढूंढ पाता है? जो अंदर से स्टेबल होता है, शांत होता है। शांत मन में अच्छे निर्णय आया करते हैं, अच्छी क्रिएटिविटी होती है और उसके लिए एक तैयारी करनी होती है।
जिसको हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, वो तैयारी क्या कहती है? जितना जीत के लिए तैयार उतना हार के लिए तैयार। अब युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, सिर्फ जीतते रहे नहीं होने वाला है। आप खेलने जा रहे हैं, कभी हार ना हो नहीं होने वाला है। 2 बाजी जीत गए, आप फूल कर कुप्पा हो गए, गोल्ड मेडल मिल गया, नेक्स्ट बाजी हार गए, क्या करेंगे? डिप्रेस हो जाएंगे। फिर अगली बाजी कैसे जीतेंगे? तो जिंदगी जीत और हार का नाम है। इसको हम कहते हैं, इफ यू वांट पीस बी रेडी फॉर द वॉर। दुनिया के युद्ध में लड़ने के लिए तैयार रहो। जितने दुनिया के नामी ग्रामी हुए हैं, सिर्फ किस्मत ने साथ दिया हो नहीं, सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वालिफाई कर लेता है वही किस्मत वाला, या वही बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट बनने से पहले 49 टाइम्स चुनाव हार गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे थे। आज दुनिया किसको याद करती है? उनकी उस जीत को, ना कि हार को। पर हार क्यों? वो हारे नहीं हार कर भी। इसलिए अंदर से एक तैयारी करना, ये जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। लाइफ है ना, लाइफ इज समथिंग। वरना तो कहा जाए कि लाइफ किस चीज का नाम है? जो डॉक्टर बनने के पीछे पड़े है उसी का, जो बिजनेस में आगे एक्सेल करने के लिए पीछे पड़े है क्या उसी का? कोई पॉलिटिक्स में आगे जा रहा है क्या नेता बनने का? नहीं। सक्सेसफुल लाइफ किसे कहते हैं? जो जिंदगी की चुनौतियों से लड़ना और स्टेबल रहना और हर ऑड सर्कमस्टांस में क्रिएटिव क्विक माइंड रहना, क्विक आंसर्स, कितना भी टफ टाइम हो राइट डिसीजन लेना जानते हो। जैसे एक राजा बहुत उदास बैठा था। रानी ने पूछा, महाराज क्या हुआ है? राजा बोले, रानी बहुत बुरी खबर सुनी है। क्या सुना है? रानी, हम युद्ध हार गए हैं। रानी मुस्कुराई, कहते महाराज इससे भी एक बड़ी बुरी खबर और मैंने सुनी है। राजा कहता है, इससे बुरी खबर क्या हो सकती है? हो ही नहीं सकती। कहती है, मैंने सुनी है। अच्छा सुनाओ। हमारे देश का राजा हिम्मत हार गया है। युद्ध हारना क्या बड़ी बात है? हार के फिर जीता जा सकता है। लेकिन जो हिम्मत हार गया तो फिर कभी भी कोई युद्ध जीत नहीं सकता। तो चेक करें अपने आप को कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारी हिम्मत कायम है, या हम ये सोच लगा कर बैठे हो 1 साल खराब हो गया, मैंने तो इतने में गेट कर लेना था, मैंने तो इतने में नेट तैयार कर लेना था, मैंने तो ये वाली जॉब ले लेनी थी, विदेश चले जाना था, ये कोठी ये कार ले लेनी थी। 1 साल हो पीछे चले गए तो हमने अपनी सारी खुशियों को पीछे कर दिया। कहते हैं हम किस लिए जी रहे हैं? खुशी के लिए। किस लिए जी रहे हैं? मजे के लिए। मजे के लिए जीते रहेंगे तो मजे ले नहीं सकेंगे। खुशी के लिए जीते रहेंगे तो खुशी हमेशा कई किलोमीटर दूर ही दिखेगी। इसलिए क्या करो, खुशी के लिए नहीं जियो, खुशी से जियो। जो है उसमें खुश रहो और खुशी क्रिएट हो जाएगी। मजे के लिए नहीं, मजे से जियो। जो मिला है पहले उस हर बात में मजा लो, तो आपकी ये इनर सेटिस्फैक्शन आपकी इनर स्ट्रेंथ को पैदा करती है और आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। और फिर जो भी आप परफॉर्म करते हैं उसमें बेस्ट अचीव करते हैं। रिलैक्स्ड माइंड ही कोई भी रेस विन कर सकता है।
स्ट्रेस्ड माइंड कोई भी रेस विन नहीं कर सकता, और स्ट्रेस फ्री होने का एक ही तरीका है, एक्सेप्ट द सिचुएशन as it is, accept the people as they are, accept the circumstances as they are. पहले उनको एक्सेप्ट करो, अपनी परिस्थितियों को प्यार करो, अपने रिश्तेदारों को प्यार करो, जो भी आपको वक्त ने दिया है उसको कोसना बंद करो। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक बार कहीं बाहर से आया, रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, वहां एक खबर मिली, बहुत बड़ी जो आपकी फैक्ट्री थी उसी के साथ लगती बहुत बड़ी कोठी थी, बहुत बड़ा सेटअप था, शोरूम सहित बैक साइड फैक्ट्री चलती थी, सबको आग लग गई है, लोगों को बचा लिया गया है पर माल कुछ नहीं बचा है, करोड़ों का बिजनेस जलकर सारा राख हो गया। रेलवे स्टेशन पर खबर सुनी, फेस पर कोई चेंज नहीं, आराम से चलते हुए घर आए, देखा सब कुछ खत्म हो गया है, जरा नहीं घबराए, सारा मलबा इकट्ठा कराया, एक जगह ढेर लगाया, उस पर बोर्ड लगा दिया, हाउस इज बर्न्ड, शॉप इज बर्न्ड, बट फेथ स्टिल इज नॉट बर्न्ड। मकान दुकान जल गया, विश्वास नहीं जला। अगर विश्वास कायम है तो जिंदगी कायम है, विश्वास छोड़ दिया तो बाकी क्या बचा। इसलिए समझ गए होंगे आप सभी कि जीवन वैल्यूज का नाम है, जीवन विल पावर का नाम है। विल पावर है तो एक जुलाहा भी कबीर दास बन करके दुनिया में प्रसिद्ध हो सकता है। खुद कुछ नहीं पढ़े लिखे, आज कबीर स्टडीज पर रिसर्च हो रही है। एक मोची जूते गांठने वाला भी विश्व में प्रसिद्ध हो सकता है। अगर वैल्यूज हैं, अगर जिंदगी में विश्वास है। वैल्यूज ये नहीं कहती है कि मैं सुखी रहूं, खुद दुखी नहीं रहना है, खुद सुखी रहना है जरूर, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सुखी रहना, सुखी करना। वरना तो अपना धन कमाने के पीछे अगर टारगेट में कहीं हम इतने इमोशनल हो गए, इतने अधीन हो गए, दूसरे की जेब काटने लगे, सुख पाने के पीछे दूसरों को दुख देने लगे, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आए दूसरे की जेब काट कर जो अपना घर भरा है, लॉ वापिस आएगा, सब कुछ वापिस आएगा, आपकी जेब भी किसी दिन कट जाएगी। दूसरे का सुख छीन कर अपने घर में सुख भरा है तो कहीं दूसरा हमारा सुख छीन जाएगा। लॉ है, इकोसिस्टम है, इसलिए समाज का अभिन्न अंग है हम। हमें कुछ फेयर मीन्स ढूंढने होंगे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये नहीं कह सकते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, हम क्या करें। खराब के साथ खराब बनना पड़ता है, झूठे के साथ झूठा बनना पड़ता है, पापी के साथ पापी बनना पड़ता है, नहीं तो सर्वाइवल नहीं है, भलाई का जमाना नहीं है। भले बोलो आप लोग ऐसी बातें, हम नहीं मानते हैं। हम कहते हैं जमाना आज भी भलाई का है, आज भी सच्चाई का है। किसी ट्रक के पीछे लिखा हुआ था 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। क्यों लिखने वाला खुद महान होगा कहीं? अंदर महानता देखो। क्यों कहती हूं मैं जमाना आज भी भलाई और सच्चाई का है, वो विन कर सकती है बशर्ते आपकी सच्चाई, आपकी भलाई स्ट्रांग हो। कमजोर वाली सच्चाई और भलाई का तो सच में जमाना नहीं है, आप जरूर पिट जाओगे। आप अंदर से कमजोर हो,
सच बोलने लगे और सच के नाम पर आपको कॉन्सिक्वेंसेस आ गई, आपका अपोजिशन होने लगा, क्रिटिसिज्म होने लगा, आपको डिमोशन मिल गई, नकल करके लोग ज्यादा नंबर ले गए, झूठ बोल करके रिश्वत ले गए, बड़ी कोठी बना गए, आप छोटे से मकान में बैठे हो सकता है ये कॉन्सिक्वेंसेस आए, पर आप अगर स्ट्रांग हो, आज नहीं तो कल झूठ की नाव डूब जाएगी, सच की जीत जाएगी। आज के जमाने में भी देखो, कोई बिजनेसमैन कितना भी करप्ट हो, उसको अपना नौकर कैसा चाहिए, बहुत ईमानदार, 5 रुपया भी रख के देखेगा, चोरी तो नहीं करता। एक भाई साहब खुद कितना भी गुस्से वाला, ड्रंकर्ड, वाइफ कैसी चाहिए, शांति की देवी, ड्रिंक तो क्या, कुछ उल्टा पुल्टा न खाती हो, ऐसी चाहिए। तो भलाई स्ट्रांग चाहिए, सच्चाई, पहले अपने से सच्चा बनना होगा। अपनी वैल्यूज को स्टेबल रखने के लिए अपने अंदर से गुड विशेस सबके लिए रखें। हमारा लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस है कि ट्रू हैप्पीनेस कहाँ आती है, जहाँ कोई गलत व्यक्ति भी है, एक तरीका है उसके साथ विरोध करो, नफरत करो, जेलसी करो, उसके बुरे की कामना करो, एक दिन भगवान तेरे को मजा चखाएगा। दूसरी विधि है, कोई बुरा है उसके लिए एक विश करूं कि ये भी बहुत सुखी रहे, इसका भी भला हो जाए, भगवान इसको सुमति दे, एक दिन सुधर जाए। वो गुड विशेस उस तक पहुंची या नहीं पहुंची, आप तक जरूर वापस पहुंचेंगी। इकोसिस्टम है, उसको कितनी रिसीव हुई इट डिपेंड्स, लेकिन ये आपकी विल पावर बन जाएगी। बुरे लोग हर कदम पे मिलेंगे, हर बुरे के लिए आप एक बुरी इच्छा रख दो, इसका नुकसान हो, इसको मजा चखाएंगे, इस पे केस करेंगे, इस पे ये। उनका कुछ आप बिगाड़ पाए या नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन अपनी मेंटेलिटी जरूर नेगेटिव होके आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। आप अगर पढ़ने वाले हैं तो आपकी कंसंट्रेशन खराब हो जाएगी, आप अगर कमाने वाले हैं तो उलझ जाएंगे। इसलिए पहले अपना अंदर का रास्ता साफ करने की जरूरत है, अंदर से स्ट्रांग होने की जरूरत है। उसमें पहली बात ध्यान रखो, कोई भी हार को हार नहीं मानो। एवरी फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द सक्सेस, नो फेलियर इज फाइनल। फेलियर्स ही आपकी सक्सेस का रास्ता है। तो इसलिए हिम्मत न हार साहसिया, आगे कदम बढ़ा। याद रखेंगे, गिरते हैं शहर सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहर सवार ही मैदाने जंग में, वो गाफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसलिए हिम्मत न हारो, दूसरा विश्वास रखो, विश्वास ही बड़ी जीत है। क्योंकि जहां आप जैसा सोचेंगे उधर आपकी एनर्जी चली जाती है। Where thought goes, energy flows. अगर आप विश्वास वाले थॉट पैदा करेंगे तो विजय क्रिएट हो जाएगी। अविश्वास, डाउट, भूत पैदा कर देता है परछाई में भी। तो इसलिए रखिए, सब दिन एक जैसे नहीं होते। पहले ऐसे दिन नहीं थे, अब जैसे आगे भी नहीं होंगे। अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाएंगे तो हालात से आराम से लड़ लेंगे। तीसरी बात, इंसानियत का दामन न छोड़ो। वैल्यूज इंसान को इंसान बनाती हैं, और वैल्यूज त्याग दे तो एक इंसान राक्षस कहलाता है। कितना भी इंटेलिजेंट हो, बलशाली हो, एक दिन दुनिया उसके नाम से नफरत करती है। रावण का मिसाल है। इसलिए हम राम के वंशज हैं, ईश्वर की औलाद हैं। मानना होगा मनोबल कोई चीज है
mental power. If you think positive, सारी situations positive होने लगेंगी. If you think negative, everything will be negative for you. आजमा करके देखनी है ये वाली बातें, तो रिजल्ट सामने आ जाते हैं. इसलिए सद्गुणों का दामन पकड़ो, पकड़ कर देखो, अपने अंदर की विशेस चेंज करो. विशेस को, गुड विशेस को विल बना दो. हमारा तो ये अनुभव है, जितना सबके लिए अच्छा सोचा सब अच्छे होकर मिले. जब किसके लिए कोई बुरा सोच लेता है तो अच्छा व्यक्ति भी उसको बुरा होकर के मिलता है. हम छोटे थे, हमको सिखाया जाता था कि बाहर जाते हो ना आप बच्चा खेलने, तो अगर बाहर डॉगी बैठा है तो आपका जो हाथ है ना, इसको ऐसे करना, अंगूठे को ऐसे और ऐसे करके आप जाएंगे ना तो आपको डॉगी काटेगा नहीं. हम कहते थे अच्छा, बाहर डॉगी दिखता, हम ऐसे करते और चल पड़ते. सच में डॉगी नहीं काटता था. अब बड़े हुए तो समझ आई कैसे बड़े लोग हम भोले बच्चों को कैसे ट्रेन करते थे. इसमें और इसमें कोई जादू नहीं है, जादू यहाँ है. जैसे ही ऐसे किया, क्योंकि फेथ था, मम्मी ठीक बोलती है, तो मम्मी पर फेथ होने करके ऐसे करते ही यहाँ से डर लॉकअप. जैसे ही डर लॉकअप हुआ तो डॉगी के पास से हम बिना डरे निकल गए. उसको मैसेज ही नहीं रॉन्ग पहुंचा. अदरवाइज हम डर के जा रहे हैं तो डर का मैसेज उसके पास पहुंचेगा, वो अटैक करेगा. मैसेज ही नहीं पहुंचा तो अटैक ही नहीं करता. तो हम मैसेजेस क्या भेज रहे हैं चारों तरफ. आज पूरा संसार कोरोना को मैसेज भेज रहा है. ये 1 साल नहीं जाएगा, ये 1.5 साल नहीं जाएगा, कोरोना को मैसेज पहुंच रहा. जिसको होगा वो मर जाएगा, तो फिर डर से ज्यादा मर रहे हैं. क्यों नहीं हम मैसेज भेजते, जल्दी चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा, तो चला भी जाएगा. इसलिए पॉजिटिविटी को, वैल्यूज को, गुड विशेस को जीवन की शान बनाएं. और यूथ एज में भी स्पिरिचुअलिटी ओल्ड फैशन नहीं है, ये लेटेस्ट फैशन है. भगवान पर न सिर्फ भरोसा, सिर्फ भगवान पर भरोसा रखना स्पिरिचुअलिटी नहीं होती. दुनिया के एम्बिशंस छोड़ देना, कमाना पालना घूमना छोड़ देना और व्हाइट ड्रेस पहनकर कहीं आश्रम पर रह जाना, इतने को स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते हैं. ये एक एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो बड़े से बड़ी समस्या से लड़ने की ताकत देती है. सिर्फ विश्वास नहीं है, लेकिन एक रिजल्ट है जिंदगी के अंदर जो हमें मिला है. हम जानते हैं उसको, लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस से जानते हैं. हमने भी दुनिया छोड़ी नहीं है, आज तक भी दुनिया में ही बैठे हैं. भले सेंटर होता तो दुनिया में ही है ना. भोजन भी हम खाते ही हैं, निभाते भी हैं सबके साथ. लेकिन स्पिरिचुअलिटी मीन्स पावर ऑफ वैल्यूज. स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक अपोजिशन फोर्स से लड़ने की ताकत. स्पिरिचुअलिटी मीन्स ऑलमाइटी की एक माइट और लाइट आपके अंदर है. एक राइट अंडरस्टैंडिंग है. What to do, when to do, what not to do, how to do. ये क्लैरिटी का नाम स्पिरिचुअलिटी है. Who are you? To whom you belong to? कौन हो आप, किसकी संतान हो. सर्वशक्तिमान ईश्वर की औलाद. डरते अच्छे नहीं लगते. कमाना बुरा नहीं, पर ऐसी इनर स्ट्रेंथ से कमाओ जो थोड़े में भी बादशाह फील करो. ऐसा मरू मरू करके नहीं कमाओ जो करोड़ों भी है डर रहे हैं, हाय मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा अगर बैंक ना रहे तो. आज ये इंटरनेट फेल हो गया तो हमारा क्या होगा, डर रहे. लेकिन निर्भयता का नाम स्पिरिचुअलिटी है. अंदर से एक
serene happiness, tranquility, peace. अंदर से अपने को एंजॉय करने का नाम स्पिरिचुअलिटी है। आप अकेले भी हैं तो मौज कर सकें। दुनिया में आधे से ज्यादा लोग इसलिए दुखी हैं कि कब तक घर बैठे रहेंगे। जब घर से जाना पड़ता था तो काम से दुखी थे, अब काम कम है तो काम न होने से भी दुखी हैं। दुखी होने की आदत पड़ गई है। लेकिन बैलेंस का नाम स्पिरिचुअलिटी है। आप लाखों के बीच हैं तो एंजॉय करो। अब आप अकेले हो गए तो उसकी कंपनी एंजॉय करना आना चाहिए। He is all in one, almighty, something special. जिन्होंने ये समझा है कि दुनिया से भागने का नाम स्पिरिचुअलिटी है, उनको रीथिंक करने की जरूरत है। पावर ऑफ द स्पिरिट, अंतर में एक आत्म ज्योति जगती है जो अमर है, जिसकी एक लॉन्ग जर्नी है, कई शरीरों को छोड़कर इस शरीर के बाद भी आगे कायम रहेगी। और जो करते हैं वो आत्मा में रजिस्टर होता है, रजिस्टर होकर के उसकी हैबिट्स बनती है और हैबिट्स से हमारे एक्शन परफॉर्म होते हैं। एक्शन का रिएक्शन आया करता, उससे कोई बच नहीं सकता। तो चेक योर एक्शंस, चेंज योर एक्शंस। अपने एक्शंस चेंज करने हैं तो चेंज योर हैबिट्स, हैबिट्स चेंज करनी है तो चेंज योर थॉट सिस्टम, थॉट सिस्टम चेंज करना है तो बिलीफ्स चेंज करो। बिलीफ है खाओ पियो करो आनंद लेखा भरेगा परमानंद। बिलीफ चेंज करो, खाओ पियो आनंद करो, पर दूसरे का आनंद छीनो मत। आनंद पहले ले लो। बिन खाए पिए भी आनंद में रह सको, इतनी ताकत होनी चाहिए। यूथ पावर है ना। यूथ पावर मीन्स विल पावर। हैप्पी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, उसको कहेंगे यूथ पावर। सिर्फ फिजिकली उठा दिया पटक दिया उतने को तो यूथ पावर नहीं कहते। माइंड इतना स्ट्रांग, सब कुछ है तो भी मौज, कुछ कम हो गया तो भी मौज, डोंट माइंड। एक पावरफुल थॉट रखो अपने पास, आई हैव नो माइंड टू माइंड, आई एम रेडी फॉर सक्सेस एंड डिफीट बोथ। कुछ भी हो हम डरते नहीं। तो जो करेंगे सुख देगा। सुख शांति तो सबको चाहिए। रीडिफाइन करो अपने गोल्स को, फिर से अंडरस्टैंड करो सक्सेस को। कंपैरिजन आ जाता है कि फलाना फलानी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गए, फर्स्ट इंटरव्यू में इतनी बड़ी जॉब, एक ही बिजनेस छेड़ा, कोरोना में भी चल रहा और हम 4 बार एग्जाम दे लिया, हम बिजनेस इतना बार बदल लिया, जॉब अभी तक नहीं लगी। डोंट कंपेयर, डोंट कंपेयर। उनकी कोई किस्मत थी लेकिन अभी आप कर्म से बना रहे हो तो आप भी कम नहीं हो। कर्म कमा रहे हो, खाली तो नहीं बैठे हो। खाली बैठ जाना हार है। भले कोई ठेला लगा रहा हो जीत है। खाली बैठ के मुंह लटका के डिप्रेशन में तो नहीं पड़ा है, कम से कम कुछ कर्म कमा रहा है, भीख तो नहीं मांग रहा है ना मालूम आज का ठेले वाला कल कौन सा मिनिस्टर बन जाए, अगर हिम्मत ना हारे तो। और आज का करोड़पति हिम्मत हार गया तो कल का क्या बनने वाला कौन जानता है। इसलिए हिम्मत कायम रखिए, निराशाओं का दामन छोड़िए, ईश्वर का साथ पकड़िए। आने वाली जो भी सीरीज हैं, बहुत से यूथ से आपको हम मिलाने वाले हैं, ऐसे स्ट्रांग यूथ जिन्होंने बहुत सर्कमस्टांसेस क्रॉस किए, हिम्मत नहीं हारे, मेडिटेशन की पावर से
अपने डिजीजेस को ठीक किया, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर किया, मेमोरी को शार्प किया, कंसंट्रेशन को बढ़ाया, इनकम को बढ़ाया, अपनी फैमिली यूनिटी को बढ़ाया, आपसी प्यार को बढ़ाया, किसी के डाइवोर्स होते बच गए, कोई फेल होते रहते थे, अच्छा स्कोर करने लगे, कोई की जॉब ही नहीं थी, अच्छा क्वालिफाई करके अच्छी जॉब्स पे चले गए। इस सारे के रीजंस तो इंटरनल है कि आप अंदर से पहले अपने को ठीक कीजिए, फिर बाहर रिजल्ट आते हैं। तो मैं अपने युवा भाई बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ कि आज के समाज में टॉर्च बियरर बने, आज के समाज के अंदर रोल मॉडल बने, एक ऐसी मशाल जल के दिखाएं जो दूसरों को जलना सिखाए। रेडीमेड नहीं लेना, केवल जल कर जीना सीखो, तपना सीखो, मेहनत करना सीखो, हर चुनौती का जवाब आत्मबल, मनोबल, हिम्मत से दो। ऐसे ही करेंगे ना। बहुत उम्मीद से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज तो हम आपको दिख रही हूँ, एक मैच्योर बहन, लेकिन अभी आगे की सीरीज में आपके हम उम्र, आपके कोलीग्स दिखेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी विद्वता आप सब देखेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, इसलिए मिस नहीं करना। पूरी सीरीज जितनी भी हैं जरूर अटेंड करना, बहुत कुछ पाओगे मेरे भाई और बहन। बहुत दिल से आप सबके लिए गुड विशेस है मेरी, आपके लिए उम्मीदें हैं कि आप समाज में बहुत अच्छा मैसेज दोगे, अपनी लाइफ का शोपीस दिखा करके। करेंगे ना ऐसे। एक बार थोड़ा मन को शांत करने के लिए स्टेबल बैठो और कुछ आपको थॉट्स देती हूँ। मेडिटेशन तो साथ साथ बाद में सीखेंगे आप। कुछ पॉजिटिव थॉट्स, कुछ रिव्यू के थॉट्स। शांत बिठा दें अपने आप को, गहरा लंबा सांस लें, पूछेंगे अपने आप से, आखिर मेरी खोज क्या है? क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए शांति, मुझे चाहिए सुख, मजा। कहाँ मिलेगा? जहां भी लेने लगते हैं कुछ न कुछ उसमें दाल में काला आ जाता है। तो चलिए अपने अंदर एक इंटरनल जर्नी, अंदर की ज्योत जगती देखो। मस्तक के बीच जगती ज्योति कह रही है, कुछ नया करो। अंतर में आत्मा को देखो, एक अमर प्रकाश है, इसके अंदर से शांति और पवित्रता फूट फूट कर निकल रही है। इसका सोर्स ऊपर परम पिता परमात्मा है। उससे कनेक्ट होकर शांत और स्टेबल होना है मुझे। फील करो उनके प्योर एंड पीसफुल वाइब्रेशन मेरे तक पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं, मैं परम शक्ति तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए हूँ।
मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मेरी एनर्जी अंदर संभालो, विजुलाइज करो। इस एनर्जी से हम अपने को शांत और शक्तिशाली करते जा रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक्स अ लॉट दीदी, बहुत ही वंडरफुल टॉपिक और बहुत ही उसकी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। अगर हम कुछ शब्दों में इसको समराइज करें तो मैं समझता हूं कि वर्ड्स विल बी कि सक्सेस इज डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल बिलीफ सिस्टम विच इज बेस्ड अपॉन दी वैल्यूज। क्योंकि बचपन में भी कहा करते थे कि आपसे आपका पैसा कोई चोरी कर सकता है, आपकी किताबें कोई चोरी कर सकता है, परंतु आपकी समझ कोई चोरी नहीं कर सकता। इसी तरीके से समझ एक इंटरनल चीज है, एक वैल्यू है, और हमें इन्हीं वैल्यूज के ऊपर हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो डेवलप करना है। बहुत अच्छा, आपको ये एक नया पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा जरूर लगा होगा। और इससे संबंधित जैसे कि हमने पहले भी बात करी, आपके कुछ क्वेश्चंस हों, आपकी सजेशंस हों या आपके फीडबैक्स हों, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप YouTube के कमेंट सेक्शन के द्वारा भी ये शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारा ईमेल आईडी anubhutiseries@gmail.com जो कि नीचे की तरफ दिया हुआ है YouTube की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी। आप हमारे साथ शेयर करें। हमारा अगला एपिसोड 2 दिन बाद जो कि 28 जुलाई शाम को 6 बजे स्ट्रीम होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति।